हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी शानदार ढंग से कर रहे होंगे। और जो भी विद्यार्थी एसएससी एमटीएस का इस बार फॉर्म डाले हैं या डालने वाले हैं, वो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो को जब आप पूरा सुन के जाएंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको इस कट ऑफ में आने के लिए कितने नंबर और बेहतर करने होंगे, कितने नंबर और चाहिए जिससे आप इस कट ऑफ में आ पाओ। क्योंकि हर एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट दिया हो या पीवाईक्यू को लगातार लगा रहा हो या पिछले जो सेट 2024 में जो पेपर हुए उनको आपने लगाया होगा, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मैं कितने नंबर पर पहुंच पा रहा हूं। लेकिन आप कट ऑफ नहीं देख पाते हैं, तो कट ऑफ देखना इसलिए जरूरी है जिससे हमें ये अनुमान लग पाए कि हमें फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाने हैं, है ना, कितने नंबर लाने हैं। नंबर लाने की बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप एसएससी एमटीएस के फॉर्म को देखते होगे ना, तो आपको ये तो आपको दिखता ही होगा कि सर एसएससी एमटीएस का जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद जो महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाती है भाई, महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि आपका यह एकमात्र एग्जाम है एसएससी का। आपका एसएससी का ये एकमात्र एग्जाम है जिसमें आपको रीजनिंग और मैथ में अगर आप सही नहीं हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हां, याद रखना भाई, ये जो मैथ और रीजनिंग है ये क्वालिफाइंग बेशक है, लेकिन इसका अपना बेटा क्या है, एक रोल है इसका, है ना, अपना एक रोल है। इसका रोल क्या है कि अगर ये क्वालिफाई अगर आप नहीं कर पाए ना, तो सेकंड जो सेक्शन आपका होगा ये आपका चेक ही नहीं होगा, ये आपकी कॉपी चेक नहीं होती। तो इसका ये अहम रोल है। तो आपका बेशक ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पहला। और दूसरा, इसमें मान लीजिए आपके जो टोटल क्वेश्चन है, जैसे मान लो मैथ में आपके 20 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, तो 100 मतलब 60 मार्क्स का ये आपका मैथ होता है। और 20 क्वेश्चन रीजनिंग में है, 3 नंबर के हिसाब से 60 मार्क्स का आपका ये रीजनिंग होती है। तो मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 120 मार्क्स हैं। और 120 मार्क्स का अगर आप 3% देखें, 30% देखें, तो लगभग 36 नंबर जनरल कैटेगरी में पास होने के लिए लाने पड़ते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका जो सेकंड सेक्शन होगा, ये सेशन जो है ये आपका चेक ही नहीं होगा। हालांकि फाइनल कट ऑफ इसी से लगती है। फाइनल कट ऑफ आपको पता होगा, इसमें जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 75 नंबर का ये हो गया, 75 नंबर का इंग्लिश हो गई। मैथ और रीजनिंग को कट ऑफ में शामिल नहीं करते हैं फाइनल में सिर्फ किसको शामिल करते हैं, आपके ये आपका हो जाएगा जीएस और इंग्लिश को। यानी टोटल जो आपकी कट ऑफ लगती है वो 150 मार्क्स में से टोटल कट ऑफ लगती है भाई। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, जिससे आपको ये आइडिया लग पाए कि जो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा 22, 23, 24 की, ये आपकी जो कट ऑफ होगी वो आने वाले सिलेक्शन में आपके लिए बहुत जरूरी भूमिका निभाने वाली है। आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी सेकंड सेक्शन से ही बनेगी, क्योंकि ये ही है जो फाइनल कट ऑफ जारी करता है। ये वाला आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है ना, आपका सेक्शन फर्स्ट है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है भाई। ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करवाएगा। क्वालिफाई करने के बाद सेकंड सेशन जो है वो आपका जो है वो चेक किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी अपनी भूमिका है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सर, जो कट ऑफ गई है अलग अलग जो कट ऑफ आपकी है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। मैं सबसे पहले बात कर लूं बेटा 2022 की कट ऑफ पर, है ना, ये 2022 की कट ऑफ है। अगर हम 2022 की कट ऑफ की चर्चा करूं, उससे पहले आपको ये पता होगा कि सर 2022 जो था इसमें टोटल वैकेंसियां कितनी आई थी, है ना, टोटल वैकेंसियां कितनी आई थी। और ये जो आपका दे रखा होता है ना कि भाई जनरल के लिए कितना, जनरल के लिए जो है वो ये फर्स्ट सेक्शन की बात कर रहा हूं आपको, जो आपका फर्स्ट सेशन होता है इसमें मैथ और रीजनिंग आती है। जनरल कैटेगरी को मात्र उसमें 30% मार्क्स लाने आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की तो 25% मार्क्स, और बचा एससी एसटी और अन्य, उनके लिए तो 20% मार्क्स ही होता है क्वालिफाइंग के लिए। तो क्वालिफाई करने के लिए जो फर्स्ट सेशन है उस सेशन को क्वालिफाई करने के लिए इतने नंबर चाहिए आपको। और ये हर वर्ष होता है, चेंज नहीं होता कभी, चाहे वो 2022 हो, चाहे इस बार 2025 का रिजल्ट आए तब हो, ये सेम रहेगा, कभी भी ना घटता है ना बढ़ता है। तो ये आपका फर्स्ट सेशन के लिए है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते चलेंगे कि सर कितनी इतनी इस बार वैकेंसियां टोटल कितनी थी और कट ऑफ कितनी है भाई, है ना। यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो वैकेंसियां हैं वो कितनी है भाई, वो 11,784 वैकेंसियां थी, है ना, 11,700
784 वैकेंसी आपको देखने को मिल जा रही होंगी यहाँ पर, देखिएगा भाई, है ना। चलिए, इसमें आप देख पा रहे हो कि सर टोटल कितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, तो 11,253 क्वालिफाई किए थे। किन्हीं कारणों से कभी कभी क्या होता है, सीटें खाली रह जाती हैं, बाद में उनको भर दिया जाता है ना। उसमें कई प्रकार की गलती हो सकती है विद्यार्थियों से, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी मतलब आपने फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत कर दी हो, मतलब फॉर्म फिल का मतलब जो आप मतलब पेपर देने गए हो, तो पेपर देने में आपने कॉपी में लिखने में या फिर कोई भी अन्य मिस्टेक करी हो, या आपने डबल गोला भर दिया हो, या आपने रोल नंबर न लिखा हो, बहुत सी गलतियां हो ही जाती हैं भाई पेपर दे टाइम। तो जब आप कोई गलतियां करके आते हो सीबीटी में, तब आपका जो है रिजल्ट रुक जाता है, या किसी अन्य कारण से उन्हें लगता है संदिग्ध है तो रिजल्ट रोक देते हैं। तो वैकेंसियां 11,784 के लिए 11,255 विद्यार्थियों को 2022 में जो है इन्हें क्वालिफाई किया गया था। अब हम चर्चा करते हैं सर जो कट ऑफ रही 2022 में वो क्या रही। याद रखेंगे आप लोग, जो कट ऑफ गई है ना, कट ऑफ में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कट ऑफ आपकी रहेगी वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग जाती है ना, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग जाती है। देखिए भाई, यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी सर, चंडीगढ़ जो है, सबसे पहले चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ में आप देखोगे कि सर इसमें क्या है, 1825 का मतलब पता क्या होगा, 1825 का मतलब है ये एमटीएस की कट ऑफ है। और जहां पर 1827 लिखा अगर आप देखोगे तो वो किसकी हो जाएगी भाई, हवलदार की हो जाएगी, क्योंकि हवलदार के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 1827 है, और एमटीएस के लिए 1825 होती है ना, 18 से 25 होती है। चंडीगढ़ की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है भैया एससी की, वो 132 एससी की गई है। ये किसकी है, ये आपके सेकंड सेशन की है, यानी जीएस और इंग्लिश की है। अगर हम बात करें किसकी भैया, हम बात करें कि सर जो फर्स्ट सेशन होता है जिसमें मैथ और रीजनिंग आती है, उसकी 127 गई है। अब आपके मन में कंफ्यूजन जरूर होगा कि सर ये बताइए, चलो यहां तो ठीक है कि 150 में से 132 लाए जा सकते हैं, लेकिन सर 120 में से 127 कैसे हो गए, 120 में से ये 127 कैसे हो गए, बस यही समझ में नहीं आ रहा है ना। ये समझ में आपके आएगा, चिंता मत करो, है ना। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं कि आपको समझ आ पाऊं। देखो भाई, यहां पर जो नंबर जारी किए जाते हैं ना, ये आपके नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं, और नॉर्मलाइज मार्क्स कभी कभी आपके टोटल नंबर से ज्यादा हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये जो आपके 120 में से 127 दिखा रहा है, 124 दिखा रहा है, 125 दिखा रहा है, ये आपके नॉर्मलाइज मार्क्स है ना, ये आपके नॉर्मलाइज हैं, इसीलिए ज्यादा दिखा रहा है ना। बाकी कट ऑफ आप देख पाओगे, है ना, अलग अलग स्टेट की आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। हमें बात करनी है, जैसे हरियाणा है, हरियाणा के अंदर आप देखोगे सर, हरियाणा में जो किसकी भाई, हरियाणा में जो जनरल कैटेगरी कितनी कट ऑफ गई है, 130 गई है ना, 150 में से 130। लेकिन यहां पर आपको ये देखना है कि ये नॉर्मलाइज मार्क्स है ना, ये नॉर्मलाइज मार्क्स होता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की देखें भाई, जनरल कितनी गई है, तो हिमाचल प्रदेश की 128 गई है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें भाई, तो जम्मू कश्मीर में जनरली कितनी गई है, वो 128 गई है। ठीक है भाई। अब यहां पर आप देखें, हम दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली में जो कट ऑफ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि भाई मुझे तो दिल्ली से ही फॉर्म भरना है, क्योंकि दिल्ली में डीएल ज्यादा मिल जाएगा, है ना, इसके अलावा एचआरए ज्यादा मिल जाएगा, तो इसी वजह से विद्यार्थी दिल्ली में फॉर्म भर देता है ना। तो दिल्ली की जो कट ऑफ जनरल की गई है, हम जनरल की बात कर लें तो जनरल की जो दिल्ली कट ऑफ बेटा कितनी है, वो 130 है, 130 फाइनल कट ऑफ है। इसमें सेशन सेकंड की है ये, मतलब सेकंड भाई इसी से फाइनल कट ऑफ मानी जाती है ना। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये आपका सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है, या तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो यहां पर एक चीज आप लोग देख पा रहे होगे कि सर जनरल की कट ऑफ दिल्ली कितनी गई है, 130 गई है। अगर यहीं पर आप देखो, यहीं पर आप दिल्ली में देखोगे ना, दिल्ली में जो एक्स सर्विसमैन है उसकी कट ऑफ कितनी गई है, वो मात्र 82 गई है। जनरल की 130 गई है, ईडब्ल्यूएस की 127 गई है, ओबीसी की 129 गई है, एसटी की 123 गई है, और एससी की 123 गई है। यानी आप दिल्ली के अंदर एक मोटा मोटा आइडिया देखो तो 129 और 123 कट ऑफ किसकी है, ये एससी एसटी और ओबीसी की है। अगर हम एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो 125 के आसपास टच हो रही है। एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग देख करके चल रहे होंगे। अगर हम यहां पर बात करें जनरल की, तो जनरल की कितनी जा रही है भैया, जनरल की जा रही है सर 130। ये कहां की है, ये दिल्ली की है, जहां पर हर कोई फॉर्म भरना चाहता है, हर कोई। ऐसे ही अगर हम बात करें बच्चों, ऐसे ही अगर हम बात करें कहां की, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जैसे बिहार के जो स्टूडेंट्स, आप में से बिहार के स्टूडेंट्स होंगे, बिहार की कट ऑफ सर कितनी गई है, 140 गई है। अब ये 140 क्यों है, कभी कभी पता क्या होता है, दिल्ली में वैकेंसियां ज्यादा हैं तो कट ऑफ उसके अनुसार लगाई जाती है, और अगर बिहार में कट ऑफ कम, बिहार में अगर वैकेंसियां कम है तो कट ऑफ उसके अनुसार होगी, है ना। तो कभी कभी जो कट ऑफ होती है ना, वैकेंसियों के अनुसार भी हो जाती है। तो बिहार में जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो 140 देखने को मिलेगी। हम यही उत्तर प्रदेश की बात करें भाई, तो उत्तर प्रदेश में आप देखोगे सर, उत्तर प्रदेश में जनरली कट ऑफ क्या है, 133 है ना, 133 जनरली कट ऑफ। मोस्टली यही जो राज्य हैं जहां पर क्या है, कट ऑफ का दायरा थोड़ा सा बड़ा है, कट ऑफ का दायरा थोड़ा सा ज्यादा गया है
तो 133 जनरल कैटेगरी कट ऑफ है ये उत्तर प्रदेश के अंदर। अब अगर हम बात करें 2023 में सर क्या रहा, ये तो 22 का रहा। अगर हम यहां 2023 की बात करें तो 23 में कट ऑफ देखिए भाई, आप 2023 की कट ऑफ आपको दिखाता हूं। टोटल वैकेंसी आप देख पा रहे हो सर कितनी थी, टोटल वैकेंसी 1788 थी मात्र, है ना, मात्र 1788 वैकेंसियों के लिए फॉर्म आए थे। अब इसमें कट ऑफ आपको दिखाता हूं इसमें कितनी कट ऑफ गई है ना, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर लग जाएगा। अगर हम बात करें बेटा किसकी, ऑल इंडिया, अगर हम पूरे भारत की बात करें, ऑल इंडिया की बात करें तो 147 कट ऑफ गई थी, 147, 147, 150 में से 147 ऑल इंडिया एसएससी एमटीएस की है। किसकी, एसएससी एमटीएस की है। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब आप सर क्या इतनी भी कट ऑफ जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ये जो कट ऑफ आपकी होती है बेटा ये नॉर्मलाइज होती है, नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का मतलब अगर आप पेपर देने गए, क्योंकि कई शिफ्टों में पेपर होता है, कई शिफ्टों में पेपर होता है, तो किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सरल आता है तो कट ऑफ ज्यादा हो जाएगी। किसी शिफ्ट का पेपर अगर कठिन आएगा तो कट ऑफ, नॉर्मलाइज मार्क्स थोड़ा सा आपको क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, सरल आता तो कम मिलते हैं। तो उसी के अनुसार जो है कट ऑफ डिसाइड की जाती है। तो यहां पर जो आपको कट ऑफ दिखाई दे रही होगी फाइनल कट ऑफ ऑल इंडिया की, वो 147 है। इतने भी नंबर आपके लाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं तो नंबर लाते हैं भाई, क्योंकि इस कट ऑफ पे भी तो स्टूडेंट सेलेक्ट होते ही है ना। चलिए अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिल्ली कट ऑफ दिखा दूं भाई। 23 में दिल्ली कट ऑफ क्या गई, जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप देखोगे दिल्ली की कट ऑफ तो कितनी गई है भैया, तो क्योंकि 2023 में जो अगर हम दिल्ली की बात करें तो कट ऑफ गई 135। कितनी कट ऑफ भैया, 135 कट ऑफ है दिल्ली की जनरल कैटेगरी की। अगर हम यहीं पर ओबीसी की बात करें तो 134 गई है। अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 104 गई है ना, एसटी की 127 है, एससी की 132 है, ईडब्ल्यूएस की 132 है। तो ये कट ऑफ 23 में गई है। यानी मोटा मोटा आप आइडिया ये लेके चल सकते हैं कि हमें अगर क्वालिफाई करना है और हमें नौकरी चाहिए एसएससी एमटीएस की, तो नंबर हमारे 135 से ज्यादा होने ही चाहिए, किसी भी कंडीशन में होने चाहिए, उससे कम में बेटा है ही नहीं। अब ये तो दिल्ली की है, मैं आपको एक बार उत्तर प्रदेश की भी दिखा देता हूं ना, जिससे आपको कम से कम एक आइडिया लग पाए, है ना। कट ऑफ से हमें एक आइडिया जरूर लग जाता है कि हमें कितनी मेहनत करने की भी आवश्यकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात कर ले ना, अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो ये 23 में उत्तर प्रदेश है ना, 23 में अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश की कट ऑफ कितनी है, 145, क्योंकि वैकेंसी कम थी तो कट ऑफ 145 है 23 में। और यहां पर ओबीसी की 145, और यहां पर बेटा अगर देखोगे आप ईडब्ल्यूएस की कितनी है, 144। इस प्रकार से, क्योंकि यहां एससी के लिए उस वर्ष वैकेंसी 23 में नहीं आई उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ एससी एसटी की है ही नहीं। तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा कि 150 में से 145 नंबर लाना। मन में आपके ना एक डर सा बैठ रहा होगा, डर नहीं बैठाना है। ये कट ऑफ है बेटा नॉर्मलाइज मार्क्स। जब आपके पेपर अगर टफ आया है तो आपको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिला, उसके बाद ये कट ऑफ डिसाइड की गई है। तो ये आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, ना कि मतलब कि सर अब तो मतलब कैसे हो पाएगा, ये नहीं, मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई ठीक है कट ऑफ कितनी भी हो, सिलेक्शन तो हमें लेना ही है, इस बार हमारा फाइनल सिलेक्शन होने ही वाला है। चलिए भाई, तो ये आपको देखनी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप लोग देखोगे तो अगर हम उत्तर प्रदेश के अलावा अगर आप ये आपकी उत्तर प्रदेश की देखो, आपकी आंध्र प्रदेश की कट ऑफ है, दिख रही है आपको। आंध्र प्रदेश की कट ऑफ जो आपकी जनरल की है वो 134 गई है, ओबीसी की 133 गई है, एक्स सर्विसमैन की 108 गई है, एसटी की 126 गई है, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 133 गई है। तो ओवरऑल आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब ऐसे ही हम अगर हम 24 की बात करें तो ये 24 की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी भैया ना। ये आपकी कट ऑफ किसकी है, 24 की है। अगर हम यहाँ 24 की बात कर लें तो 24 में भी आप देख लो, है ना, झारखंड हो गया, केरला हो गया, दिल्ली की बात कर लेते हैं, है ना, हम दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली कट ऑफ कितनी गई होगी, एक मिनट का समय तो है ना। ये देखिए भाई, आंध्र प्रदेश की कट ऑफ 2024 की बात कर रहा हूं। 24 में जनरल की जो कट ऑफ गई वो कितनी गई भाई, जनरल की है 127, ईडब्ल्यूएस की 120, एससी की 118, एसटी की 112, एक्स सर्विसमैन की 91। ये कट ऑफ कम क्यों रही, क्योंकि वैकेंसियां थोड़ी सी 23 से ज्यादा थी। 23 में वैकेंसियां कम आई थी तो अपेक्षाकृत कट ऑफ भी आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगी। अगर हम आसाम की बात करें तो आसाम में भी आप देखोगे तो कट ऑफ लगभग 120 के आसपास ही रहा है। और ये नॉर्मलाइज मार्क्स होता है ना, ये आपके कितने, ये रो मार्क्स नहीं है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की अगर आप जनरल की बात करेंगे बेटा, कितनी है कट ऑफ जनरल की, तो 137 है। जहां 145 थी वहीं यहां पर 137 है। 24 वाले रिजल्ट में आप देखोगे
है ना। अगर हम यहाँ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आप देख लो भाई, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी क्या चाहते हैं, दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं। तो दिल्ली की अगर हम बात करें बेटा, तो जनरल की जो कट ऑफ गई 24 में, वो कितनी गई है भैया, वो 127 गई है ना। अगर यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो 125 गई है। एक्स सर्विसमैन की कितनी गई, 83 गई है। एसटी की 114 है, एससी की 123 है, ईडब्ल्यूएस की 100 कितनी हो जाएगी भाई, 123 हो जाएगी। तो ये कट ऑफ आपको किसकी देखने को मिलेगी, दिल्ली के अंदर, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो। अगर हम यहां पर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश है, वहां की कट ऑफ क्या रही, है ना। क्योंकि आपके मन में ये तो रहता है भाई, जो ज्यादा बड़ा प्रदेश है, ज्यादा बड़ा प्रदेश है तो बच्चे भी ज्यादा फॉर्म भरते होंगे, ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते होंगे भाई कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी, सामान्य सी बात है। तो यहां पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखोगे सर जनरल की जो क्या आपका उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जनरल की बात करेंगे तो जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 131 गई है ना। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 128 गई है। एक्स सर्विसमैन की बात करें 92 गई है, एसटी की 111 है, एससी की 121 है और ईडब्ल्यूएस की 127। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर कट ऑफ है। तो कट ऑफ का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करता है, वो वैकेंसियों की संख्या पर भी डिपेंड करता है। बात आपको क्लियर हो रही है। तो बच्चों याद रखिएगा कि आप अगर एक मोटा मोटा आइडिया लेकर चलें तो आपको, अगर हम यहां पर एक चीज देखें कि अगर आपको मोटा मोटा आइडिया लेकर चलना है तो इस बात को आपको बेटा स्वीकार करना पड़ेगा कि सर जी इस बार जो है फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब हम जो सेकंड सेशन हमारा रहेगा, क्योंकि सेकंड जो आपका सेशन सेकंड है वही आपके कट ऑफ में लगता है, यानी जो आपका जीएस और जो आपकी इंग्लिश, यही आपकी फाइनल कट ऑफ में जाते हैं, ऐड होते हैं। तो इंग्लिश में आपको कितने आपको नंबर लाने पड़ेंगे, तो 25 क्वेश्चन इंटू 3 यानी 75 मार्क्स। अगर मैं यहां पर बात करूं 75 मार्क्स की, तो बच्चे कम से कम आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, यहां पर 65 प्लस करना पड़ेगा। ऐसे ही जीएस की बात करें तो जीएस में भी 65 क्वेश्चन प्लस सही करने पड़ेंगे, तब आकर के आप कहां पर पहुंच रहे होंगे, तब आकर के आप 123 के आसपास, कितना भैया, तो तब आकर के आप 130 क्वेश्चन के आसपास या 130 मार्क्स के आसपास पहुंच रहे होंगे, 130 मार्क्स। और अगर आप 130 मार्क्स लेकर आते हैं तो डेफिनेटली आप फाइनल कट ऑफ में हैं, क्योंकि ये मैंने रॉ बताया, बिल्कुल रॉ एकदम। इसमें आपके नॉर्मलाइज मार्क्स भी जुड़ेंगे, तब आप कट ऑफ कहीं भी भारत के अंदर कोई भी कट ऑफ हो, ऑल इंडिया कट ऑफ में भी आप आ सकते हैं, अगर आप इतना टारगेट कर लें। तो हमें इस बार करना क्या है भाई, टारगेट करना है कि सर हमें कम से कम 65 नंबर जो है 65 नंबर लाने हैं हमें जीएस में, और 65 नंबर ही लाने हैं इंग्लिश में। और इतना कर ले गए तो डेफिनेटली आप बिल्कुल शंका आपकी दूर हो जाएगी कि भाई सर हमें जो है कुछ नहीं करना, फिर हमें तो फाइनल सिलेक्शन लेना है, फाइनल सिलेक्शन इतने पे आराम से हो जाएगा। अब एसएससी एमटीएस का अगर आप देखोगे तो फॉर्म भी आ गए हैं इस बार। एसएससी एमटीएस जो आपका है, एमटीएस और हवलदार 2025 के सेशन के लिए, एमटीएस और हवलदार जो आपका है 2025 के सेशन के लिए फॉर्म भी आ गए हैं, है ना। 26 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट 24 जुलाई है। अभी एसएससी एमटीएस के द्वारा, एमटीएस में जो है वैकेंसियां अभी निर्धारित नहीं की हैं, लेकिन हवलदार में कितनी वैकेंसियां भाई, 1075 वैकेंसियां हैं और ये टेंटेटिव हैं, ये वैकेंसियां बढ़ भी सकती हैं। एसएससी एमटीएस में भी इनको डिक्लेयर नहीं किया गया है, आपके एग्जाम होने से पहले या आपका जो लास्ट डेट होगी ना एग्जाम फॉर्म भरने की, इससे पहले डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका एग्जाम कब होना है, तो 20 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक एग्जाम होगा। 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक एग्जाम होगा, और इस एग्जाम के लिए आज के बाद अगर काउंट करें तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। लगभग अगर हम आज 11 तारीख को 12 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं आपके सामने, तो याद रखेंगे बच्चों 15 दिन इस महीने में, अगर आपका अगस्त का महीना और सितंबर का महीना, अगर हम मोटा मोटा देखें तो 60 से 70 दिन ही शेष बचे हैं। 60 से 70 दिन के बाद हम एग्जाम हॉल में बैठ करके पेपर दे रहे होंगे। तो आप थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए और पढ़ाई करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। एसएससी मेनिया ने यह पढ़ लिया है कि आपको हर एक सेगमेंट पर अच्छा कमांड करने के लिए हम रेगुलर बेसिस पर आपको क्लास कराते हैं, है ना। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वो ये है बेटा कि मेरी क्लास जो है ना, मेरी क्लास संडे को आ रही है। इसी संडे 13 जुलाई को 9 PM में क्लास लेकर आ रहा हूं, रात को 9 बजे। अब रात को 9 बजे क्लास है ना, ये 200 क्वेश्चन आपको कराऊंगा इसमें, 200 क्वेश्चंस, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर सभी से लगभग 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपका आना इसमें बेहद जरूरी है।
मैं आपको इस बात का वादा कर सकता हूं कि जब आप लोग इस क्लास में आएंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ सर आपने जो कहा वो सच में एकदम करेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। यहां से तो भैया क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप लोग इस बार एसएससी एमटीएस या हवलदार का फॉर्म भर रहे हैं तो बेटा थोड़ा सा सजग हो जाइए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अगर समय कम बचा है और आप इस बार टारगेट किए हुए हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है तो आपको इस क्लास में आना है और आप आकर के अपनी रणनीति बना करके पढ़ाई कर देनी है। चलिए भाई, इसके अलावा हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पर चलती हैं, है ना। सुबह 9 से लेकर के रात के 9-10 बजे तक क्लास लगातार चलती रहती है हमारे चैनल पर, तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं शानदार तरीके से। बाकी अगर आप लोग मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाय सैलेंसर एमडी क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं रेगुलर बेसिस पर आपको क्विज कराता हूं, है ना, करंट अफेयर्स के प्रश्न देता हूं। जरूरी क्यों है करंट अफेयर्स? क्योंकि जो अगर जीके जीएस में करंट अफेयर्स का अपना एक अहम रोल है, तो आपको इसीलिए मेरे साथ जुड़ना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। एक बार और सुन लीजिए भाई, जीके जीएस बाय सैलेंसर एमडी क्लासेस। यहां पर आपको सभी मैं क्विज कराता हूं, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी की हो, स्टैटिक की हो, करंट की हो, क्विज जरूर कराता हूं, है ना। सभी क्लास की पीडीएफ भी आपको यही मिल जाती है, इसलिए आपको ज्वाइन कर लेना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।